हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 11। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, वो है दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण बनाते हैं। तो किस प्रकार बनेगा, देखिए स्टूडेंट, ये जो है हमारा ज्यामितीय निरूपण है, किसमें, 3D में। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये जेड एक्स है। और 3D के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो है, हमें दे रखा है बिंदु ए से जाने वाली रेखा। तो सपोज कर लीजिए यहां पे आपका जो है ये पॉइंट ए है, और इससे कोई रेखा जो है ये गुजर रही है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एल। यहां पे हमने एक कोई पॉइंट ए माना है, और उससे गुजरने वाली जो रेखा है वो एल है। अब जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक भी हम लोग यहां लिख देते हैं। माना बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक x1 y1 z1 है। ठीक है। फिर हमें बोला गया है दिए गए सदिश बी सदिश के समांतर, और ये जो रेखा है वो एक अन्य सदिश हमें जो दे रखा है जिसका नाम बी सदिश है उसके समांतर है। तो इस रेखा एल के समांतर यहाँ पे एक जो है हम लोग सदिश बना लेते हैं, वेक्टर, जिसको नामकरण देते हैं बी सदिश। फिर से थोड़ा सा समांतर बना नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ये समांतर नहीं लग रहा, तो इसको समांतर सा बनाते हैं। पहली बात, समांतर दिखना चाहिए। ठीक है, अब समांतर लग रहा है। तो ये सदिश है बी सदिश। फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि बिंदु ए से जाने वाली सब कौन सी रेखा, जो बिंदु ए से जाए। तो मान लिया हमने यहाँ पे कोई बिंदु ए है जिससे कोई रेखा एल पास हो रही है। ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक हम लोगों ने x1 y1 और z1 मान लिए, और एक अन्य सदिश है b जो इस रेखा एल के समांतर है। उस स्थिति में हमें रेखा का समीकरण याद करना है। तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सपोज हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि इस रेखा के ऊपर एक अन्य बिंदु आर स्थित है। यहां पे कहीं पे भी यहां मान लेते हैं, यहां पे एक बिंदु आर स्थित है। ठीक है भाई, यहां लिख देते हैं तथा माना रेखा एल पर एक अन्य बिंदु आर स्थित है जिसके निर्देशांक आप लोग x, y, z है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मूल बिंदु O है। ठीक है भाई, ओरिजिन है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहां से A से R तक की बात करें और हम इसको डायरेक्शन दे दें इस साइड,
तो ये एक सदिश की तरह व्यवहार में, जो ए आर है वो एक सदिश की तरह व्यवहार करेगा। बिंदु ए से आर के बीच का जो भाग है रेखाखंड ए आर, उसको अगर हम डायरेक्शन दे दें, हमने डायरेक्शन ये वाली दे दी, तो जो ये है रेखा, इसका ये भाग ए आर एक सदिश की तरह व्यवहार में आएगा। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि इसमें परिमाण आ गया और दिशा भी आ गई। तो बिल्कुल ठीक। तो उस स्थिति में ए आर सदिश जो है वो समांतर है किसके? बी सदिश के। बिल्कुल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए आर सदिश समांतर होगा किसके? बी सदिश के। बिल्कुल ये बात लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। जब भी दो सदिश समांतर होते हैं तो उस टाइम जो है क्या कंडीशन होगी? आप कहेंगे सर वो एक दूसरे के लेमडा टाइम्स होंगे। तो बिल्कुल हम लिख देते हैं ए आर इजिकल्स टू लेमडा टाइम बी सदिश। ठीक है भाई। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए आर सदिश को कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं ओ आर सदिश माइनस ओ ए सदिश इजिकल्स टू लेमडा बी सदिश। यानी ए आर सदिश है उसको अगर हम मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे? इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है। अब हम इनको मूल बिंदु से डायग्राम में मिला भी देते हैं। ठीक है भाई। बिल्कुल थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट ही मिला देते हैं। ठीक है। और इसको भी मिला दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हमने क्या किया? मूल बिंदु O से A को मिला दिया। ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन OA और इसकी ये और इसकी ऑलरेडी पहले से ये है। देखिए त्रिभुज नियम फॉलो हो रहा है। आप कहेंगे सर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हम लोग हैं जो ओ आर सदिश है उसको आर सदिश से रिप्रेजेंट कर दें, ओ आर सदिश को अगर हम आर सदिश से रिप्रेजेंट कर दें और ओ ए सदिश को यदि हम लोग जो है ए सदिश से रिप्रेजेंट कर दें, तो यहां से देखिए, तो यहां लिख देते हैं यदि ओ आर सदिश इज इक्वल टू आर सदिश तथा ओ ए सदिश इज इक्वल टू ए सदिश। ठीक है। मान लें ठीक है, मान लिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि आर सदिश माइनस ए सदिश इज इक्वल टू लेमडा बी सदिश। क्लियर एवरीवन? यहां से देखिए फाइनली हमारे पास जो आर सदिश बराबर आ जाएगा, ए को उस साइड ले जाएंगे, ए सदिश को इस साइड ले जाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। ये हमारा जो है फाइनल निष्कर्ष निकल के आएगा। एक चीज और देखिए स्टूडेंट, ये बी सदिश जो है हमने यहां पे माना है बी सदिश, इसके बी सदिश के दिक अनुपात भी लिख लीजिए यहां पे, दिक अनुपात किसके? बी सदिश के। मान लीजिए ए कोमा बी कोमा सी है। ये बात भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो बिल्कुल ये जो हमारे पास निष्कर्ष निकल के आया है, ये किसी रेखा दिए गए बिंदु से जाने वाली, किसी दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक है, और दिए गए सदिश के समांतर किसी बिंदु दिए गए बिंदु से जाने वाली तथा किसी दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आता है, वो भी सदिश रूप में। कौन से रूप में? सदिश रूप में।
ये कौन सा रूप है, यह है सदिश रूप। अब हम लोग जो है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में दो रूप पढ़ेंगे, एक तो सदिश रूप और दूसरा कार्तीय रूप। तो ये जो सदिश रूप है इसी से हम कार्तीय रूप का निरूपण करेंगे। स्टार्ट में हमने क्या माना देख लीजिए, हमने माना कि एक बिंदु ए है जिससे कोई रेखा एल जो है वो पास होती है, ठीक है, और इस रेखा एल के समांतर एक सदिश बी सदिश है जिसके दिक् अनुपात एबीसी है, ये हमने माना है। फिर हमने क्या माना कि ये जो रेखा एल है इस पे कोई अन्य बिंदु आर स्थित है जिसके निर्देशांक हमने एक्स वाई जेड मान लिए। देखिए जो जब तक हम इसको दिशा नहीं प्रदान करते तब तक जो ये ए आर वाला पोर्शन है वो एक रेखाखंड है, और जैसे ही हमने इसको डायरेक्शन दे दी इस साइड तो जो ये ए आर रेखाखंड है ये सदिश की तरह व्यवहार करेगा। बिल्कुल करेगा, आप कहेंगे सर। तो उस स्थिति में ए आर सदिश और बी सदिश आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। और दो सदिश आपस में समांतर हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, लेमडा टाइम्स होते हैं। तो हमने लिख दिया ए आर सदिश इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सदिश। ए आर सदिश को आप कैसे लिख सकते हैं, ओ आर सदिश माइनस ओ ए सदिश। अगर हम ओ आर सदिश को आर सदिश और ओ ए सदिश को ए सदिश से रिप्रेजेंट करें देन हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। फाइनली हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है सदिश रूप में वो ये आएगा। अब हम इसका कार्तीय निरूपण और कर लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट में हमने जो बिंदु ए है इसके जो निर्देशांक हम लोगों ने माने थे वो थे x1 y1 z1, यहां तक क्लियर। और जो हमारे पास सदिश रूप आया, सदिश रूप, वो हमारे पास आता है ए सदिश इज इक्वल टू आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा टाइम्स बी सदिश। ये हमारा सदिश रूप आया है। देखिए आर सदिश इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु आर के जो निर्देशांक हैं बिंदु आर के वो हम लोगों ने क्या माने, एक्स वाई और जेड माने, ठीक है। तो आर सदिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर सदिश को। तो ओ आर सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको आप यहां से देखिए ये मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक 0 0 0। तो आर सदिश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देख लीजिए ये आपका ओ आर सदिश है, ठीक है, जिस उस ओ आर सदिश को ही आपने आर सदिश से रिप्रेजेंट किया है। तो किस प्रकार निकलेगा, एंडिंग पॉइंट इसका आर है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो एंडिंग पॉइंट आर के जो निर्देशांक है उनमें से स्टार्टिंग पॉइंट के निर्देशांकों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है मूल बिंदु है तो घटाने पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देन डायरेक्टली हमने लिख दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आगे देखिए ए सदिश, ए सदिश के आपके निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और ये आपका ओरिजिन है। ओ ए सदिश जो है उसी को आपने ए सदिश से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा। अब आगे देखिए बी सदिश, ठीक है, इसके दिक् अनुपात आपको क्या दे रखे हैं, ए बी सी दे रखे हैं। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो बिल्कुल, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस प्रकार लिख देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि बी सदिश जो है उसके दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी। तो अगर सदिश रूप में लिखें तो बी सदिश को इस प्रकार से
रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे देखिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहां पे इसको लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, लेमडा a आई कैप, लेमडा b जे कैप, लेमडा c के कैप। यहां से देखिए ये हो जाएगा x1 प्लस लेमडा a आई कैप, यानी हम लोगों ने यहां से आई कैप और यहां से आई कैप कॉमन ले लिया, तो x1 प्लस लेमडा a आई कैप लिख देंगे। फिर यहां से और यहां से जे कैप कॉमन ले लें, तो y1 प्लस लेमडा b जे कैप। फिर अगर के कैप कॉमन ले लें तो z1 प्लस लेमडा c के कैप। और इस साइड आपके पास x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। अब हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर दो, तो लिख दीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा x बराबर x1 प्लस लेमडा ए, फिर y बराबर y1 प्लस लेमडा बी। ठीक है, और नेक्स्ट आना आपके पास हो जाएगा z बराबर z1 प्लस लेमडा सी। ठीक है भाई, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे इसको सोल्व करें, तो यहां से देखिए, यहां से अगर फर्स्ट पार्ट से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालें तो देखिए किस प्रकार निकल जाएगा। मैं यहां पे बना देता हूं, मेरे पास है x बराबर x1 प्लस लेमडा ए। तो देखिए इस पोर्शन को इस साइड में लेके आइए, x माइनस x1 बराबर लेमडा ए, तो x माइनस x1 बट्टे ए, ये हो गया बराबर लेमडा। फर्स्ट पार्ट से लेमडा आ गया, यहां से लेमडा का वैल्यू निकालिए, तो बिल्कुल निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस लेमडा बी। देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा बी। ठीक है, और यहां से y माइनस y1 बट्टे b बराबर लेमडा। ये दो चीजें हमारे पास यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, अब इससे आगे का हम लोग स्लाइड चेंज कर लेते हैं, देन बनाते हैं। लास्ट मेरे पास जो है वो है z इजिकल टू z1 प्लस लेमडा सी। तो देखिए z माइनस z1 इजिकल टू लेमडा सी, या लेमडा बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। ठीक है, ये वैल्यू भी लेमडा के इक्वल है, ये भी लेमडा के, ये भी लेमडा के। तो देखिए अतः क्या आपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बट्टे ए बराबर y माइनस y1 बट्टे बी बराबर z माइनस z1। z माइनस z1
बट्टे सी, ये अपना जो आया है फाइनल लास्ट वन, ये अपना कार्तीय रूप है, इसको हम बोलेंगे कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। ये क्या है? कार्तीय रूप। अब इसमें स्टूडेंट आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है वो आप याद रखें। देखिए ये कार्तीय रूप है और सदिश रूप ही मैं यहां पे लिख देता हूं, आर सदिश इज इक्वल टू ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। देखिए स्टूडेंट, ए सदिश का मतलब है दिए गए बिंदु, ठीक है, से जो संदिश बना है, और दिए गए बिंदु के निर्देशांक हमने स्टार्ट में क्या माने, x1 y1 z1, यानी ए बिंदु जो दिया गया है। बी सदिश यानी दिया गया जो सदिश है जिसके समान ए बिंदु से जाने वाली रेखा जिस सदिश के समांतर है वो कौन सा है, बी सदिश है। और बी सदिश के दिक् अनुपात क्या माने हमने, ए बी सी। तो ए बी सी समांतर सदिश के दिक् अनुपात है, ए बी सी समांतर सदिश के दिक् अनुपात है। x1 y1 z1, x1 y1 z1 ये जो है दिए गए बिंदु ए के निर्देशांक हैं। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, किस प्रकार से बनेंगे देखिए 1 by 1। एग्जाम्पल नंबर 6, हमें बिंदु दे रखा है 5,2,-4 से जाने वाले तथा सदिश 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो बिल्कुल दोनों रूप हमने आपके सामने लिख रखे हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, तो यहां लिख देते हैं उदाहरण आपका नंबर है 6, यहां लिख देते हैं दिया है बिंदु यहां लिखते हैं बिंदु माना ए, इसके निर्देशांक है 5,2,-4। ठीक है भाई, बोला सर बिल्कुल। तो जो हमारा सदिश होगा अतः ए सदिश वो आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप सदिश के समांतर, जिस सदिश समांतर सदिश तथा समांतर सदिश का मतलब आप कहेंगे सर बी सदिश। तो बी सदिश बराबर आपको क्या दे रखा है, 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप, ये अपना हो गया समांतर सदिश। तो सबसे पहले तो यहीं लिख देते हैं सदिश रूप, सदिश रूप लिख देते हैं। सदिश रूप क्या होता है, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश, यही होता है। तो बिल्कुल वैल्यूज रख दीजिए, आर सदिश बराबर ए सदिश 5 i कैफ प्लस 2 j कैफ माइनस 4 k कैफ प्लस लेमडा बी सदिश की जगह 3 i कैफ प्लस 2 j कैफ माइनस 8 k कैफ। ये अपने सदिश रूप का समीकरण आ चुका है। अब हमें इसे बदलना है कार्तीय रूप में, तो बिल्कुल बड़ी आसानी से हम इसे बदल लेंगे। अब बदलते हैं हम लोग इसे कार्तीय रूप में। तो देखिए स्टूडेंट, आर सदिश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप।
ठीक है, एक आंसर तो ये हो चुका है आपका। अब सदिश रूप को हम कार्तीय रूप में बदलेंगे तो आर सदिश, हमने अभी बेसिक में पढ़ा है कि आर, जो बिंदु आर हमने लिया था रेखा एल पे, उसके निर्देशांक हम लोगों ने एक्स वाई जेड माने थे। उस स्थिति में जो ओ आर सदिश था उसको हमने बेसिकली या सामान्य रूप में आर सदिश से रिप्रेजेंट किया था। तो आर सदिश हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन रहा था। यहां से देखिए, इसको देख लीजिए 5 आई कैप और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा आई कैप 2 लेमडा जे कैप माइनस 8 लेमडा के कैप। आगे इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजिकल्स टू, दोनों में से आई कैप कॉमन ले लो तो 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप, फिर जे कैप कॉमन ले लो भैया, 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, फिर के कैप कॉमन लोगे, प्लस का के कैप कॉमन ले लीजिए तो -4 -8 लेमडा के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो हम लोग देखिए यहां से तो लिख लीजिए आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 5 प्लस 3 लेमडा, दूसरा आ जाएगा y बराबर 2 प्लस 2 लेमडा, तीसरा आपके पास आ जाएगा z बराबर -4 -8 लेमडा। यहां से लेमडा का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x -5 बराबर 3 लेमडा या x -5 बट्टे 3 बराबर लेमडा। यहां से देखिए स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा y -2 बराबर 2 लेमडा या y -2 बट्टे 2 बराबर लेमडा, और यहां से देखिए z प्लस 4 बराबर -8 लेमडा या z प्लस 4 बट्टे -8 बराबर लेमडा। तो जो कार्तीय रूप है सभी को आपस में बराबर लिख सकते हैं आप, क्योंकि सभी वैल्यूज आपके पास लेमडा के बराबर आई है, बट्टे 2 z प्लस 4 बट्टे -8। तो बिल्कुल देख लीजिए समांतर सदिश आपको 3 आई कैप 2 जे कैप -8 के कैप दे रखा है, और समांतर सदिश से हमें क्या मिलते हैं, जो दे रखा है उससे क्या मिलने चाहिए थे आपको कि सर दिक् अनुपात, तो नीचे ए बी सी ही लिखे होते हैं दिक् अनुपात, तो 3 2 और -8 ही है, -5 -2 और ये प्लस का क्योंकि माइनस घटेगा, तो ये आपका जो कार्तीय रूप आ चुका है। बिल्कुल ये आपका क्या आ गया भैया, ये आपका आ गया कार्तीय रूप। रूप अगर एग्जाम में आपको ये समीकरण डायरेक्ट देख के या दिया हुआ आता है और आपसे पूछे कि इसके आधार पे समांतर सदिश लिखो, तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का है और ये सी का है, और ये पूछे कि भाई जिस बिंदु से ये गुजरता है उसके निर्देशांक लिखो, तो आपको x -5 है इसको 0 के बराबर रखोगे,
देन x बराबर आपको 5 प्राप्त होगा। y माइनस 2 इसको 0 के बराबर प्राप्त रखोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 2। z प्लस 4 इसको 0 के बराबर रखोगे तो z बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा -4। तो देख लीजिए जो बिंदु है उनसे गुजर रहा है वो यही आ रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन को 0 के बराबर रखने पर। ये आप थोड़ा सा ख्याल रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पे आधारित क्वेश्चंस हम चैप्टर के लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, सेम ही क्वेश्चन है, समीकरण लिखना है। तो बिल्कुल देखते हैं, सदिश रूप में लिख देते हैं इसको। देखिए कैसे होगा, बिल्कुल इजी हल जो है 4, सेम ही जैसा हमने एग्जांपल बनाया वैसा ही। तो यहां पे लिख देते हैं, माना बिंदु ए इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1 2 3 2,3 है। इसलिए जो अपना ए सदिश होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और रेखा जिस सदिश के समांतर है वो हमें दे रखा है बी सदिश। वो आपके पास क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, यही है। तो सदिश रूप में लिख दीजिए, सदिश रूप हमें पता ही है वो होता है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। तो देख लीजिए आर सदिश इजिकल टू ए सदिश की जगह आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा, और बी सदिश की जगह 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। और हमने इसको किस रूप में लिखा है, सदिश रूप में। अगर हमें इसको कार्तीय रूप में बनाने, क्योंकि बोला नहीं गया है ना, तो आप किसी भी एक रूप में लिख सकते हैं, हमने सदिश रूप में इसको लिख दिया। अगर कार्तीय रूप में बनाने के लिए बोलता तो आर सदिश की जगह हम लोग एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप लिख के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर लेते, उससे लिम्डा का मान निकाल लेते और बना देते। तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है बिंदु जिसका स्थिति सदिश। अब की बार हमें बिंदु के निर्देशांक न देके डायरेक्ट स्थिति सदिश दे दिया, कोई ना, उससे कौन सा फर्क पड़ना है, ठीक है। इसका मतलब क्या दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो बिंदु दिया गया होता है उसका स्थिति सदिश ए सदिश होता है। तो दिया है ए सदिश आपको दे रखा है, ठीक है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा है ना बिंदु जिसका स्थिति सदिश। तो हमें की बार बिंदु के निर्देशांक न देखे, उसके निर्देशांक नहीं दिया, हमें उसका स्थिति सदिश लिख के दे दिया डायरेक्ट। तो बिल्कुल हमें पता है निर्देशांक 2 माइनस 1 और 4 है। और जो समांतर सदिश है से गुजरने वाली वह सदिश दिशा में जाने वाली। तो जिस दिशा की सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप की दिशा में जाने वाली, तो यानी उसकी दिशा में जाएगी तो उसके समांतर है बिल्कुल। और बी सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। देखिए फिर से हम क्लियर कर देते हैं, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप से गुजरने वाली, ठीक है, यानी वो ए सदिश हो गया आपका। वह सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है, सदिश और कार्तीय। तो किसी रेखा, ये जो सदिश है इसी की दिशा में जाएगी, यानी इसके क्या है समांतर है, तो समांतर सदिश
बी सदिश हो गया। देखिए तो यहां से बिल्कुल आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। पहले देख लीजिए सदिश रूप लिख लीजिए। कौन सा रूप? सदिश रूप। क्या होगा? आप कहेंगे सर आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। तो बिल्कुल आर सदिश बराबर ए सदिश का मतलब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा बी सदिश की जगह i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यह अपना सदिश रूप आ गया। अब ये मेरा आंसर है सदिश रूप का। अब मुझे इससे कौन सा रूप बनाना है? कार्तीय रूप बनाना है। तो आर सदिश की जगह मैं क्या लिखूंगा? आप कहेंगे सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आप लिख दीजिए। आगे देखिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस लेमडा के कैप। तो यहां से देखिए आगे बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। 2 प्लस लेमडा आई कैप कॉमन लेने पे, आई कैप कॉमन लेने पे 2 प्लस लेमडा, जे कैप कॉमन लेने पे अगर मैं जे कैप कॉमन लेता हूं तो -1 और यहां पे जे कैप कॉमन लेता हूं तो +2 लेमडा जे कैप। अगर मैं के कैप कॉमन लेता हूं तो 4 माइनस लेमडा के कैप। तुलना कर लीजिए आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखिए x बराबर 2 प्लस लेमडा, y बराबर -1 प्लस 2 लेमडा और z बराबर 4 माइनस लेमडा। देख लीजिए यहां से x माइनस 2 बराबर लेमडा, तो बट्टे में कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। y बराबर इतना देर का है तो इस 1 को इधर लेके आइए तो y प्लस 1 इज टू 2 लेमडा, या यहां से y प्लस 1 बट्टे 2 बराबर लेमडा। यहां से देखिए z प्लस नहीं, सॉरी z प्लस नहीं आएगा, ये 4 इस साइड आएगा तो z माइनस 4 इज टू माइनस लेमडा। तो ये होगा z माइनस 4, ये -1 इसको नीचे दे दीजिए यहां लेमडा। बोला सर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी बट्टे में 1 लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हो जाना चाहिए। अब देखिए कार्तीय रूप क्या आएगा फाइनली, वो हम यहां लिख रहे हैं। फाइनली हमारे पास जो कार्तीय रूप आया वो x माइनस 2 बट्टे 1 बराबर y प्लस 1 बट्टे 2 बराबर z माइनस 4 बट्टे -1। ये जो मेरा है, ये दी गई रेखा का कार्तीय रूप है। दी गई रेखा का क्या है? कार्तीय रूप है। अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास जो रेखा समांतर दी गई होती है उसके दिक् अनुपात है A, B और C। बिल्कुल चेक कर लीजिए, ये रहा 1, 2, -1।
और ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये x में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो x1 y1 और z1 की वैल्यूज है। यहां से कंपेयर कर लीजिए, दो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का ही है। तो एकदम राइट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दोनों रूपों में हम लोगों ने बना दिया। स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा फिर भी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट हमें दिया गया है उस रेखा का कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है जो बिंदु से जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, माना बिंदु ए इससे जाती है और इसके निर्देशांक हमने दिए रखे -2, 4 और -5। ठीक है, तो कोई भी रेखा जिस बिंदु से जाती है उसके निर्देशांकों को हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1 z1। अतः हमें क्या दे रखा है, x1 = -2, y1 = हमें क्या दे रखा है 4, और z1 = हमें कितना दे रखा है -5। एक तो ये, दूसरी बात हमें ये दे रखा है, हमें एक रेखा दे रखी है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x + 3 बट्टे 3 बराबर y - 4 बट्टे 5 बराबर z + 8 बट्टे 6। ये एक रेखा का समीकरण है। ठीक है, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से पास होती है, दूसरी बात इसके समांतर है। तो सबसे पहली बात, ये जो रेखा का समीकरण है ये रेखा किसके समांतर है, बात ये करनी है हमें। ये जो हमें गिवन है, इस रेखा को देख के आप ये बताइए कि जो समांतर सदिश है उसके दिक् अनुपात कितने होंगे। तो आप कहेंगे, यहां से देखिए, समांतर सदिश बी सदिश के दिक् अनुपात A, B, C, यहां से बताइए कितने होंगे। आप कहेंगे सर 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, इसमें कोई डाउट। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, ये रेखा का कार्तीय समीकरण है और ये x1, y1 और z1 की वैल्यूज है जिससे ये रेखा पास होती है। दूसरी बात, 3, 5 और 6 ये उस सदिश के दिक् अनुपात है जिसके ये रेखा समांतर है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न में आपको क्या बोला है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो इस तो बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। ठीक है भाई, तो इसके समांतर है, तो इसका समांतर सदिश कौन सा है, ये रहा, उसके हमने दिक् अनुपात अलग लिख दिए। तो ये जो नई समीकरण बनेगी, यानी जो नई रेखा बनेगी वो इस बिंदु से जाएगी और इसके क्या होगी, आप कहेंगे सर समांतर होगी। तो निकाल लीजिए बिल्कुल। और रूप कौन सा निकालना है, कार्तीय रूप, तो यहां लिख दीजिए कार्तीय समीकरण। क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा x - x1 बट्टे a बराबर y - y1 बट्टे b बराबर z - z1 बट्टे c। वैल्यूज रख दीजिए, x1 का -2, ठीक है, a का आप कहेंगे सर 3, y1 का 4, b का 5, z1 का -5 और c का आप कहेंगे सर 6।
तो यहां से फाइनल सॉल्यूशन देखिए क्या बन रहा है, x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 5/6। ये उस रेखा का कार्तीय समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण आ गया उस रेखा का जो इस तो बिंदु से जाती है और इसके क्या है, समांतर है। कैसे किया, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए, इस बिंदु से जाती है तो x1 y1 और z1 हमें मिल गए यहां से, ठीक है। यानी ये a सदिश, इससे a सदिश बनता, बिल्कुल बनता, ठीक। अब ये एक हमें कार्तीय रूप दे रखा है, इसमें हमें पता है कि ये कार्तीय रूप का समीकरण है रेखा का। यहां पे जो x में से x के साथ लिखे हुए हैं ये तो उस बिंदु के निर्देशांक है जिससे ये रेखा गुजरती है। दूसरी बात, नीचे जो a b और c यानी दिक् अनुपात लिखे हैं ये उस सदिश को दर्शाते हैं जिसके ये रेखा क्या है, समांतर है, ठीक है भाई। तो हमें समांतर सदिश के दिक् अनुपात हमने लिख लिए, इसके ये रेखा इसके समांतर है, ऐसा ही तो बोला गया कि ये समांतर है, तो भैया इसके ही तो समांतर है, तो ये समांतर सदिश हमारे पास यहां से आ जाएगा। और यानी समांतर सदिश के दिक् अनुपात आ गए। इसको समांतर सदिश रूप में लिखना होता तो यहां से हम समांतर सदिश बना लेते, 3i कैप 5j कैप 6k कैप, लेकिन हमें तो कार्तीय रूप लिखना है इसलिए हमने दिक् अनुपात यहां से ले लिए। x1 y1 z1 हमारे पास है और इस समीकरण से हमने क्या निकाल लिए, दिक् अनुपात, क्योंकि ये जो समीकरण है वो जिस सदिश के समांतर है उसके दिक् अनुपात 3, 5 और 6 है, यही लिखा है कि समांतर है। तो भैया किसके समांतर है, इसके समांतर है, बिल्कुल इस सदिश के। और अगर मैं इसको सदिश रूप में अगर आपको लिख के दिखाऊं तो ये समांतर सदिश यहां पे b सदिश क्या होगा, देखिए 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस 6k कैफ इस सदिश के समांतर है। 1 मिनट, थोड़ा सा कट गया भैया, इस सदिश के समांतर है और इन बिंदुओं से गुजरती है, यह समीकरण है। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एक रेखा का कार्तीय रूप हमें दे रखा है, यानी कार्तीय समीकरण दे रखा है, ठीक है। लिख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। हल जो है 7 का वो है मेरे पास x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 ठीक है, और z माइनस 6/2 ये हमें कार्तीय रूप दे रखा है और हमें बोला गया इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करो। बड़ा इजीली हम कर लेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले हमारे पास जो कार्तीय रूप होता है वो होता है x माइनस x1/a y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। ये हमारा कार्तीय रूप होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अतः समांतर सदिश जो होगा, जिस समांतर सदिश के दिक् अनुपात वो आप देखते ही बता देंगे, अनुपात a, b, c तो क्या होंगे, a बराबर आप बताइए, आप कहेंगे सर 3, b बराबर 7, c बराबर 2 है, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, तथा अब ये किस बिंदु से गुजर रहा है, ये जो रेखा है किस बिंदु से गुजर रही है उसके निर्देशांक, तथा जिस बिंदु
से रेखा गुजरती है, गुजरती है, उसके निर्देशांक, उसके निर्देशांक आप कहेंगे सर x1, y1 और z1 होते हैं। ठीक है, कैसे निकलेंगे? इस पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको 0 के बराबर रख के, तो x माइनस 5 बराबर अगर आप 0 पुट कर दो, ठीक है भाई, या इस वाले पोर्शन की इससे कंपैरिजन कर लो, हो सकता है ना, इस पोर्शन की इससे कंपैरिजन कर लो, तो x माइनस 5 बराबर x माइनस x1। इस मानक रूप से तुलना करने पर यहां लिख देता हूं, कैसे निकाले? मानक कार्तीय रूप से तुलना करने पर, मानक कार्तीय रूप से तुलना करने पर ये मानक कार्तीय रूप है, इससे तुलना की तो x माइनस 5 x बराबर x माइनस x1। देखिए यहां से कितना हो गया, यहां से हो गया x1 इजिकल्स टू 5, x से x कट जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल। दूसरा देखिए y प्लस 4 बराबर y माइनस y1। देखिए y से y कैंसिल, 4 इजिकल्स टू माइनस y1 या y1 इजिकल्स टू माइनस 4। ठीक है, आगे देखिए, इसकी तुलना कर दो z माइनस 6, ये किसके बराबर होगा? z माइनस z1 के। z से z कट गया तो माइनस 6 बराबर माइनस z1 या 6 बराबर z1। ठीक है, तो जिस बिंदु से गुजरते हैं उसके निर्देशांक भी आ गए, x1, y1, z1। ठीक है, सदिश रूप लिखना है तो यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे b सदिश भी लिख दीजिए। अतः b सदिश बराबर कितना हो गया? यहां से पहले तो आप कहेंगे सर 3 i कैफ प्लस 7 j कैफ प्लस 2 j कैफ। और यहां से देखिए, यहां से a सदिश आपका क्या आ जाएगा? a सदिश आपका आ जाएगा 5 i कैफ माइनस 4 j कैफ 6 k कैफ। यह आपका क्या आ गया? a सदिश, इसलिए a सदिश। और r सदिश बराबर क्या होता है? यहां से देखिए, a सदिश प्लस लेमडा b सदिश। a सदिश की जगह लिख लीजिए 5 i कैफ माइनस 4 j कैफ प्लस 6 k कैफ प्लस लेमडा। b सदिश की जगह 3 i कैफ प्लस 7 j कैफ प्लस 2 k कैफ। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल इजी टाइप है। फिर से हम इसको बता देते हैं आप लोगों को कि हमें कार्तीय रूप दे रखा है, बिल्कुल ये दे रखा है, तो हमने इसकी जो मानक रूप है उससे तुलना कर ली। यहां पे ये जो मानक रूप है इससे तुलना कर लीजिए आप पहले, तो यहां लिख दीजिए मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर। इसके मानक रूप से तुलना की तो a b c, ये आपके पास कितने आ गए? 3, 7 और 2, जो किसको अभिव्यक्त करते हैं? समांतर सदिश को, बिल्कुल। तो उससे जो समांतर सदिश b सदिश ये बन गया आपका। फिर दूसरी बात, जिस बिंदु से गुजरते हैं
उसके निर्देशांक, x माइनस x1 इसकी कंपेरिजन x माइनस 5 से, y प्लस 4 बराबर हो जाएगा y माइनस y1, z माइनस 6 बराबर हो जाएगा z माइनस z1। यहां से x1 y1 z1 के निर्देशांक निकल गए, यानी आपका सदिश a सदिश आ गया, b सदिश आपके पास ऑलरेडी है ही, तो सदिश रूप में r सदिश बराबर क्या होता है, a सदिश प्लस लेमडा b सदिश। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा बेसिक आपको अच्छे से करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट एक बात और आप याद रखना कि ये जो लेमडा है ना, ये लेमडा यहां लिख लो, यहां जो लेमडा किसको बिलोंग करेगा, जहां लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेमडा किसको बिलोंग करेगा भैया, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी लेमडा जो है वास्तविक संख्या है को दर्शाएगा। ये भी आप याद रखना, काम आ जाता है कहीं कहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसी दिए गए बिंदु ए से गुजरने वाली तथा किसी अन्य सदिश बी सदिश के समांतर या दिए गए सदिश बी सदिश के समांतर जो रेखा है उसका हमने आज समीकरण ज्ञात किया, यानी एक बिंदु जो हमें दे रखा है वो उससे गुजरने वाली और एक सदिश जो हमें दे रखा है उसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना हमने सीखा। उससे संबंधित एग्जाम्पल और जो प्रश्नावली है 11.2 उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।